जो कि हमने कल आपको समझा दिया था, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। यस ना? ओके देन, आज जो है आपका जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स of planning in India, of planning in India। ठीक है, आज के टॉपिक में आपका क्या है कि जो प्लानिंग की गई है इंडिया में, ओके, वो प्लानिंग जो है वो लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड बेसिस है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड जो है वो मैक्सिमम लॉन्ग टर्म जो होता है बच्चा, ये लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड जो आपकी प्लानिंग की थी ये 5 इयर्स थी। ओके, 5 सालों के लिए प्लानिंग की गई थी। एंड जो आपका शॉर्ट पीरियड था, ये शॉर्ट पीरियड 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए और 1 साल के लिए भी हुआ है। यानी जो प्लानिंग की गई थी वो लॉन्ग पीरियड यानी 5 इयर्स, ओके, शॉर्ट पीरियड मीन्स 3, 2 या 1 इयर्स की ये प्लानिंग की गई थी। ओके, अब आपकी जो फर्स्ट प्लानिंग स्टार्ट की गई थी, जो फर्स्ट प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आपको ना जो डेट्स एंड ईयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो आपकी जो फर्स्ट प्लानिंग थी वो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होके 31 मार्च 1956 को खत्म हो गई थी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्लानिंग की डेट है जो कि आपकी 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई एंड 31 मार्च 1956 को ये खत्म हो गई। ओके, इसके बाद जो है आपकी 11 प्लानिंग्स जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी हैं। एंड जो आपकी 12th प्लानिंग है यानी जो 12वीं आपकी योजना है वो आपकी अप्रैल 2012 में स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, बट ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम देयर इज जस्ट ओनली लॉन्ग पीरियड प्लानिंग्स। जब आपको शॉर्ट पीरियड के लिए मैंने बताया तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ आपकी प्लानिंग्स जो हैं वो कम समय के लिए भी हुई हैं। जैसे 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक, ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है 3 ईयर प्लानिंग लागू हुई थी। ओके, इसके बाद 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक, ठीक है, ये 1 ईयर प्लानिंग थी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में 3 ईयर प्लानिंग की गई, यहां से यहां तक जो है वो आपकी 1 ईयर प्लानिंग की गई। ओके, इसके बाद जो है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 ईयर प्लानिंग भी लॉन्च की गई थी। ओके, ये आपकी जो है प्लानिंग्स का टाइम पीरियड है। देखिए एक्चुअली ये जो प्लानिंग्स की गई थी ये उस समय पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उस समय पे ऐसा आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोई खास इफेक्टिव नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशंस में कंपल्शंस होती थी तो उस चीज़ के लिए जो है उस समय प्लानिंग्स बनाई गई। ओके, इसके बाद जो आपकी लॉन्ग पीरियड की जो आपकी प्लानिंग्स हैं, अब हम जो हैं उनके क्या कॉमन गोल्स थे, ठीक है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, अब हम इनकी स्टडी करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, गोल्स ऑब्जेक्टिव सेम ही कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था, उन्होंने क्या लक्ष्य जो है वो उस चीज़ के लिए रखा था। ओके, तो अब हम पहले जो हैं वो हम लॉन्ग पीरियड की स्टडी करेंगे।
ओके, लॉन्ग पीरियड का जो फर्स्ट गोल था, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, वो था ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स समृद्धि, ठीक है, ग्रोथ मीन्स समृद्धि, बढ़ना। लेकिन ये जो ग्रोथ थी, ये किस, इसके लिए क्या टर्म्स थी कि आपका इंक्रीज होना, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज होना, क्या, इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। अब जीडीपी आपको पता है, द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि एक देश में एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री जितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, दैट्स योर जीडीपी। पर कैपिटा इनकम भी आपको पता है, पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, टोटल इनकम को डिवाइड किया जाता है बाय योर पॉपुलेशन, ठीक है, तो उससे क्या आ जाती है आपकी पर कैपिटा इनकम। तो जो फर्स्ट प्लानिंग थी आपकी, उसका मेन फोकस था कि जो आपकी जीडीपी है या जो आपका पर कैपिटा इनकम है, ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ implies a consistent increase in your GDP, okay, increase in the level of output, increase in the flow of goods and services in the economy over a long period of time. long period है ना, long है ना, तो 5 सालों तक जो है देश के जीडीपी को बढ़ना, उसके आउटपुट में जो है इंक्रीजमेंट होना, गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा प्रोडक्शन होना, वो हुआ आपका क्या, ग्रोथ, ठीक है, समझ में आया बच्चे। नेक्स्ट जो है इसमें कि आपका जो आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, जो आउटपुट आपका इंक्रीज होता है वो तभी इम्पॉर्टेंट होता है जब आपकी जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा स्पीड से ना बढ़े। पॉपुलेशन आपकी जो है, उसकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपकी जीडीपी जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ऑफसेट द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, per capita availability of goods and services may not be increase over time। देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पर कैपिटा इनकम का क्या था आपका, कि जैसे आपका पॉपुलेशन है, यहाँ पे मैंने आपको टोटल इनकम शो की थी, लुक एट, मैंने आपको टोटल इनकम शो की थी। टोटल इनकम को जब पॉपुलेशन में डिवाइड किया गया तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ गई थी, ओके। अब यहाँ पे आप ये लगाइए कि इनकम तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, ओके, बट पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली गई, तो क्या वो ग्रोथ होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो आपका पर कैपिटा इनकम में जो आपका जीडीपी है, उसमें पॉपुलेशन का साइज को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया बच्चे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड टॉपिक इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट। The main goal of long period planning is full employment, okay। So it's full employment is a situation, full employment refers to a situation when all the people in the working age, okay, all the people of working age are actually engaged in some gainful employment। मतलब क्या हुआ इसका, कि फुल एम्प्लॉयमेंट से मीनिंग आपका ये है कि जिसमें सभी वो लोग जिनकी एज है काम की, ठीक है, जो उस एज ग्रुप से हैं जो कि काम करने के योग्य हैं, ठीक है, तथा
इसके साथ साथ क्या है कि उन्हें जो उस समय वेजेस हैं, देखो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चा फुल एम्प्लॉयमेंट में। एक तो आपका वो एज ग्रुप, वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, वर्किंग एज ग्रुप मतलब वो लोग जो उस एज के हैं जिन्हें काम करना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज दैट दे आर विलिंग टू वर्क, काम करने के वो इच्छुक भी हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि वो काम उनको मतलब काम की एज तो है, लेकिन जो उस टाइम पे वेज रेट उनको दिया जाएगा उस पे वो काम नहीं करना चाहेंगे, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट में वो सिचुएशन आएंगे, इट्स अ सिचुएशन व्हेन द ऑल वर्किंग एज ग्रुप हु वांट टू वर्क एंड गेट द वर्क, ठीक है, काम करना चाहते हैं एंड उन्हें काम मिलता भी है। समझ में आया बच्चा? ये जो आपकी प्लानिंग है, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट की आपकी प्लानिंग है, इट्स द मेन इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो बस समाज के जो आपके रिच पीपल्स होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो है सोशल इक्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। सोशल इक्वालिटी, एक समानता जो है, समाज में समानता होनी चाहिए कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके साथ साथ जो देश का वो तबका है जो कि थोड़ा सा नीचे है, उन्हें भी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका कंट्री ए, ठीक है, एंड कंट्री बी। यहाँ पे आपको दो देशों का एक एग्जांपल देके समझाया जा सकता है। मान लीजिए ए में जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है, बी में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो कौन सा देश जो है वो ग्रोथ हासिल करेगा ज्यादा? जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है। जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी वो देश जो है वो ग्रोथ में, वो अपना गोल जो है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट का है या उनका जो ग्रोथ का गोल है, उसे वो अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है। तो किसी भी कंट्री के लिए जो आप ये कहेंगे कि उसकी ग्रोथ है जो, वो कई उस पर डिपेंड करती है। मेनली जो है आपका कि जो आपकी नेशनल एसेट होते हैं, ठीक है, नेशनल प्रॉपर्टीज जो आपकी होती हैं, नेशनल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, उन्हें जो है नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन हुई, मान लीजिए जैसे आपका वो रिजर्वेशन को लेके जाट आंदोलन था, तो उस समय पे क्या किया गया, मॉल्स थे, बिल्डिंग्स थी, वहाँ आग लगा दी गई, व्हीकल्स को जला दिया गया, तो उसका नुकसान किसे उठाना पड़ा? आप लोगों को उठाना पड़ा, हमें उठाना पड़ा, देश की जनता को उठाना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, देश का नुकसान हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए कि जो नेशनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं उस चीज को कम किया जाए, ठीक है। सेकंड है कि जो देश में लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, ठीक है। नेशनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, ठीक है, एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, तभी जो है वो आपके ये गोल जो हैं वो सक्सेसफुली अचीव किए जा सकते हैं। क्लियर बच्चा यहाँ तक? ओके। तो ये आज का आपका टॉपिक है जो हमने किया है। एनी डाउट, एनी क्यूरीज, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन चैट बॉक्स। ओके, आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो।
ओके बच्चा।